हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे बॉयल्स लॉ। तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमारा जो बॉयल्स लॉ है ये पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा लॉ है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मान लेते हैं हमारा ये देखिए कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने यहाँ पे कोई आइडियल गैस को फिल किया हुआ है। तो आप जानते हैं आइडियल गैस के एजम्पशंस मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया कि क्या क्या एजम्पशंस हैं। तो अब देखिए ये जो हमारी गैस यहाँ पे फिल की गई तो आपको पता है कि इसकी इनिशियल कंडीशंस में कहीं ना कहीं इसके पास इनिशियल टेम्परेचर होगा, इनिशियल प्रेशर होगा और इनिशियल वॉल्यूम होगा। तो देखिए बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करें, कांस्टेंट यहाँ रखें, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे कहा गया कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि अगर गैस का यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट यहाँ रखें तो हमारा जो गैस का प्रेशर होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आपको उसको कैसे यहाँ पे प्रूफ करेंगे, उसके लिए देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है कि देखिए किसी कंटेनर में अगर हम किसी गैस को फिल करते हैं तो उसका जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो आप जानते हो ऑलरेडी। यहाँ पे क्या होता है, P=1/3 mn_V/RMS² अपॉन कैपिटल वी। यहाँ पे आप जानते हैं कि स्मॉल m क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, और ये आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और ये RMS वेलोसिटी है, और ये आपका वॉल्यूम है। तो क्योंकि आपको देखिए m और n ये कहीं ना कहीं गैस का जो अमाउंट है वो तो फिक्स है, क्योंकि आपने एक बार इस गैस को इसमें फिल कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारी गैस क्या हो गई, वो हमारा उसका मास कांस्टेंट हो गया। और इसके अलावा देखिए जो VRMS हमारा होता है, RMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा है तो कहीं ना कहीं ये भी देखिए हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे में देखेंगे कि सभी हमारे देखिए टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे P हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से V आपको देखने को नजर आ रहा है। तो यही हमारे बॉयल का कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपने एक बार यहाँ पे सीख लिया कि हाँ हमारा अगर टेम्परेचर देखिए कांस्टेंट यहाँ पे रहता है तो जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, या फिर हम कह सकते हैं कि PV हमारा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम इक्वल लगाते हैं तो पक्का एक कांस्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PV इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स P और V का जो प्रोडक्ट है ऑलवेज क्या रहेगा, वो हमारा सेम रहेगा। अगर देखो हमारा सेम रहेगा तो आप इसके लिए फॉर्मूला यहाँ बना सकते हैं कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, या उसी तरीके से आप अगर सेपरेट करेंगे तो P1/P2 इज इक्वल टू यहाँ पे V2/V1 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमको एक न्यूमेरिकल जो भी आपको दिया जाएगा जिसमें अगर इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन में टेम्परेचर अगर हमारा सेम रहता है तो आप यहाँ पे प्रेशर अननोन डेटा में यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक तो ये देखिए इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से एज इट इज़ यहाँ पे लर्न करना है। दूसरी चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अभी मैंने आपको बताया कि जो PV है देखिए इसका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट है। तो आइए यहाँ पे अगर वॉल्यूम को यहाँ पे देखिए हटाया जाए तो देखिए आप जानते हैं कि वॉल्यूम को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाइए। वॉल्यूम को देखिए हटा के हम लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम का मतलब होता है मास बाई डेंसिटी। अब क्योंकि मैंने आपसे बोला कि अगर आपने गैस को इस देखिए कंटेनर में फिल करके रखा हुआ है तो अभी देखिए पूरा कंटेनर क्लोज है, तो यहाँ पे हमारा जो यानी कि मास है वो कहीं ना कहीं फिक्स हो गया, ये लीक नहीं हो सकता। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में यानी क्लोज सिस्टम के लिए आप कहेंगे हमारा मास क्या है, देखिए कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे हमारा मास कांस्टेंट है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि m को भी आपने कांस्टेंट मान के हटा दीजिए। तो P अपॉन रो देखिए ये क्या बन गया, ये हमारा कहीं ना कहीं कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब ये कि आपको ये चीज़ ध्यान देना कि अगर P/रो हमारा कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी किसी गैस का देखिए प्रेशर हमारा बढ़ता है तो जिस रेशियो में हमारा देखिए प्रेशर बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या होगा, देखिए हमारा डेंसिटी भी उसकी बढ़ेगी। इसी वजह से दोनों सेम रेशियो में बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो रेशियो आएगा हमेशा क्या आएगा, देखिए कांस्टेंट आएगा। और इसी का एक फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं कि P1/P2 इक्वल टू ρ1/ρ2। तो ये भी अपने जगह पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये देखिए दो फॉर्मूले यहाँ से निकल के आए, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दूसरा आपका डेंसिटी के फॉर्म में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे आप चाहेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी कि हाँ बॉयल्स लॉ में जो आपका स्टेटमेंट है कैसे इसको प्रूफ किया गया, तो इस फॉर्मूले से प्रूफ किया गया। और यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारा ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं कि ये जो हमने सीखा अभी स्टेटमेंट या फिर फॉर्मूले वगैरह, इससे हमारे कुछ ग्राफ यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए ग्राफ कैसे सॉल्व करना है उसको ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ग्राफ, देखिए पहला ग्राफ क्या है, पहला ग्राफ हमारा प्रेशर और देखिए वॉल्यूम के बीच में है। अगर आप देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में पहला ग्राफ है और आप जानते हैं कि रिलेशन कैसा होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आपको जो ग्राफ आएगा वो कहीं ना कहीं कर्व शेप देखने को मिलेगा और दोनों तरफ आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा इसको डॉट लाइन करके आपको ऐसे दिखा देना है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम प्रेशर को देखिए इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो देखिए हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब हमारा कहीं ना कहीं वॉल्यूम इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा तो जाकर के हमारा प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होते होते क्या होगा, जीरो बन जाएगा। तो ये आपको पहला यहाँ पे ये ग्राफ आपको दिया हुआ है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो देखिए टेम्परेचर वो क्या है, कांस्टेंट है। पूरे जो भी ग्राफ आप बनाएंगे प्रेशर या वॉल्यूम में कहीं भी, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर को कांस्टेंट आपको रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हमारा ग्राफ देखिए पी और 1/v के बीच में है। तो अगर आप देखेंगे कि पी हमारा 1/v के बीच में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो रिलेशन सीखा है कि पी को आप मान लीजिए एक टर्म और 1/v को आप मान लीजिए पूरा का पूरा दूसरा टर्म। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन कैसा बनेगा, तो ये बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम 1/v को एक यहाँ पे सिंगल टर्म मान के चलेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं देखिए रिलेशन कैसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे में हमारा जो ग्राफ आएगा देखिए वो कैसा आएगा, वो आएगा स्ट्रेट लाइन। तो आप इस तरीके से उसको स्ट्रेट लाइन बना करके दिखा सकते हैं। फिर आप इसी को आगे बढ़ा लेंगे। अगर देखिए मैंने क्या किया, इस बार ग्राफ वी लिया और मैंने इस बार 1/, देखिए पी ले लिया, तो ऐसे में भी आप देखेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं वॉल्यूम और 1/, जो पी का रिलेशन है कैसा है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद अगला जो ग्राफ का कैटेगरी आता है वो ये है कि अगर मैं एक तरफ पूरा पी वी ले लूँ देखिए, और एक तरफ मैं पी ले सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं पूरा पी वी यहाँ पे लूँगा, तो आप बताइए, अभी आपने सीखा कि जो पी वी का जो प्रोडक्ट है, देखिए जो हमारा पीवी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब आप अगर सिंगल प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाने से कहीं ना कहीं वॉल्यूम हमारा कम होता जाएगा उसी रेशियो में। बट ये जो पीवी का जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए हमेशा जो ग्राफ आएगा इसको जस्ट हमको बना लेना हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ऐसा बनाना है ताकि ये हमेशा पीवी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे कि आगे देखिए यहाँ पे अगला ग्राफ हमारा है पीवी और वी के बीच में आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा देखिए ग्राफ कैसा आएगा, तो पूरी तरीके से हमारा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब आइए इसके बाद कुछ ग्राफ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रेशर और डेंसिटी के देखिए बीच में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि हमारा प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो देखिए उसी रेशियो में हमारा डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारा जो ग्राफ होगा ये कहीं ना कहीं आपको जस्ट स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। और ऐसे में आपने क्या देखा, मास और टेम्परेचर देखिए दोनों के हमारे कांस्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आइए उसी के बाद अगर आगे भी देखेंगे, तो अगर हमारा जो अगला ग्राफ है वो प्रेशर और 1/, देखिए रो के बीच में है, तो ये हमारा ग्राफ कैसा होगा, ये हमारा आ जाएगा कहीं ना कहीं कर्व शेप में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और फिर अगर आप पी और रो के बीच का, यानी पी अपॉन रो, या फिर प्रेशर के बीच में, या फिर पी अपॉन रो और यहाँ पे रो के देखिए बीच में अगर आप ग्राफ देखेंगे, तो आप जानते हैं कि पी अपॉन रो का जो रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ऐसे में आपको ग्राफ क्या आएगा, उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल आप पूरी तरीके से दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ हैं इनके बारे में भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया कि हाँ कैसे हमें यहाँ पे ग्राफ को इसको सीखना है। अब देखिए कुछ ग्राफ हमारे ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन अगर मान लेते हैं, हमारे ग्राफ दिया है पी और देखिए 1/v के बीच में मैंने आपको ग्राफ दिया है, और देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, और एक का टेम्परेचर हमारा T1 है, क्योंकि देखिए इस लाइन में हमारा जो टेम्परेचर है पूरा फिक्स है, T1 मान लेते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन में हमारा जो टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट है, इसको मैं T2 मान लेता हूँ। बट कंपेयर करना कि इन दोनों में कौन सा टेम्परेचर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन के यहाँ पे क्वेश्चन दिए हों तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा शेप, तो आपको स्ट्रेट लाइन का देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखना है। और आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन क्या होता है, देखिए y = mx + c। अब c क्या, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन 0 से ओरिजिन से पास होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारा फिर c 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या लिखेंगे, y = mx। अब देखिए y क्या है, यहाँ पे जो भी y एक्सिस में आपको टर्म दिया है उसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपको p लिख लेना है। अब देखिए m क्या है, m हम यानी कि m हमारा स्लोप होता है, तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो m को हटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा। और यहाँ पे x हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने यहाँ पे इस बार 1/v लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1/v यहाँ पे ले लेंगे, इसको सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो पहले आपको ये पता चल गया। दूसरा देखिए अब आपको इसी चीज़ को स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बना के आपने p और v में एक रिलेशन यहाँ पे बना लिया आपने। फिर आपको नॉर्मली पता है कि ये जो भी हमारा क्वेश्चन है आइडियल गैस को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइडियल गैस के क्वेश्चन देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि PV = nRT। तो यहाँ से भी अगर देखेंगे P को हम निकालें तो हमारा क्या आएगा, देखिए nRT मैंने अलग किया और यहाँ पे 1/v यहाँ पे मैंने अलग कर लिया। तो अब देखिए अगर इसको मैं 1 और 2 को कंपेयर देखिए करूँगा, तो यहाँ पे P के ठीक सामने P है, 1/v के ठीक सामने देखिए 1/v है। तो देखिए हमारा जो स्लोप है ना वो nRT के सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि स्लोप बराबर nRT। अब देखिए n और r कहीं ना कहीं हमारे कांस्टेंट है। r अपना गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और हमारे ये नंबर ऑफ मोल है। तो अगर कंटेनर में हमने यहाँ पे अमाउंट फिक्स किया है तो ये हमारे दोनों क्या देखिए कांस्टेंट आ गए। तो ऐसे में देखिए अगर स्लोप हमारा इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी देखिए क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ में अगर इसका मैं एंगल सपोज θ1 मान लेता हूँ और देखिए इसका एंगल हमारा क्या देखिए θ2 है, तो आप देखेंगे ऊपर वाले का देखिए स्लोप क्या बड़ा आ रहा है। अगर ऊपर वाले का स्लोप हमारा बड़ा है तो कंफर्म है कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि T2 = T1। तो ऐसे क्वेश्चन जो स्ट्रेट लाइन वाले हमारे होते हैं इनको निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे आगे अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये हमारा प्रेशर और कहीं ना कहीं डेंसिटी के बीच में आपको दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे भी आप देखिए एक टेम्परेचर आपका T1 है और एक आपका देखिए T2 है। सेम पूछा गया कि T1 और T2 में देखिए क्या रिलेशन है। तो आपको अगेन क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा y इक्वल टू mx प्लस c, तो c हमारा 0 हो गया। अब देखिए सर y की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेशर, तो यहाँ पे देखिए मैंने p लिख दिया, m को मैंने क्या लिखा, टेन थीटा, दैट इज ये स्लोप है, और x हमारा क्या देखिए रो है, तो मैंने यहाँ पे रो किया, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है, क्योंकि ये भी हमारा आइडियल गैस को फॉलो कर रहा होगा, अगेन मैंने देखिए क्या किया, पी वी इक्वल टू nRT, वॉल्यूम को देखिए मैंने कैसे ब्रेक किया, मास अपॉन डेंसिटी से, तो यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा फिर से पी इक्वल टू क्या आएगा, nRT अपॉन m इंटू रो। अब आप फिर से देखिए कंपेयर करेंगे, तो इस बार देखिए टेन थीटा के सामने क्या आ रहा है आपका, तो टेन थीटा के सामने हमारा आ रहा है nRT अपॉन m। तो इसको आप देख के समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगेन हम स्लोप को देखिए टी को देखेंगे, तो अगेन फिर से देखिए क्या है, जिसका स्लोप बड़ा है देखिए उसका टेम्परेचर क्या होगा, देखिए ज़्यादा होगा। तो अगेन देखिए यहाँ पे इस बार क्या है, देखिए T1 का स्लोप हमारा ज़्यादा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है और T2 का हमारा देखिए स्लोप क्या छोटा है। तो अगेन कह सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन। अगर आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिया जाता है तो कंपेयर करके आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हाँ कौन सा क्वांटिटी है जो बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी की छोटी है। ये आपको अदर लॉ में भी हम लोग सीखेंगे, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, या फिर गैलुसैक लॉ, कोई भी लॉ होगा हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला हम अगर ग्राफ देखें यहाँ पे, देखिए ये हमारा जो ग्राफ है कहीं ना कहीं पी और वी के बीच में कहीं ना कहीं हमको देखिए ग्राफ दिया हुआ है, बट इस बार ये ग्राफ देखिए स्ट्रेट लाइन आपको नहीं दे रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं देखिए कर्व शेप आपको दिखाई दे रहा है। इससे पता चला कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे पी और वी हमारा जानते हैं रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा होता है। इस वजह से देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दोनों ग्राफ का हमारा कैसा शेप है, कर्व। अब पूछा यहाँ पे है कि भाई आपको यहाँ पे कौन सा यहाँ पे यानी किसका प्रेशर, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेशर ऑफ M2 इज ग्रेटर देन M1, ठीक है। यानी कि आपको इनका प्रेशर पूछा गया कि इन दोनों का देखिए प्रेशर किसका ज़्यादा है। तो आप सीधे सीधे एक काम करिए, यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से देखिए दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने दोनों पे परपेंडिकुलर देखिए ड्रॉ कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है, उसके बाद दूसरा हमारा देखिए ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसको अगर हम प्रेशर से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे प्रेशर सपोज एक आ रहा है P1 और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, P2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर मैं वॉल्यूम को देखिए फिक्स कर दूँ, है ना, एक तो टेम्परेचर अब देखिए अपने आप जानते हैं कि हमारा ग्राफ पी वी के बीच में, तो हमारा देखिए टी ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। बट अगर मैं देखिए दोनों का सेम मैं वॉल्यूम यहाँ पे लेता हूँ, देखिए सेम वॉल्यूम लेने से क्या हो रहा है कि हमारा जो दूसरा वाला है ना P2 हमारा बड़ा है, देखिए P2 का देखिए प्रेशर ज़्यादा है। तो कन्फर्म है अगर हमारा वॉल्यूम आपको पता है कि सेम है, यानी कि मैंने जो स्पेस लिया है वो दोनों का सेम है, तो आप बताइए कि प्रेशर अगर दूसरे वाले का ज़्यादा है तो कैसे पॉसिबल है कि दोनों का टेम्परेचर देखिए सेम है, दोनों का देखिए वॉल्यूम भी सेम है। तो ऐसा तभी देखिए पॉसिबल है जब दूसरी वाली गैस का अमाउंट क्या हो ज़्यादा हो, क्योंकि उसका अगर अमाउंट जो ज़्यादा होगा यानी कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि देखिए प्रेशर ऑफ M2 इज ग्रेटर देन M1। अगर V आपका कॉन्स्टेंट है तो आप पी वी इक्वल टू nRT के हिसाब से देखेंगे, तो V R और T क्या है, सभी हमारे कांस्टेंट है। तो आपको P जो होगा प्रेशर वो सीधे सीधे N पे डिपेंड कर रहा है कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसी का यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर जो होगा यहाँ जाएगा कि हाँ M2 ग्रेटर देन आपका M1 है, या फिर P2 इज ग्रेटर देन P1 है। तो देखिए ये आपका कहीं ना कहीं बॉयल्स लॉ का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको पहले अच्छे से देख लेना कि इसका स्टेटमेंट क्या है, इसके ग्राफ क्या बन सकते हैं, इसके फॉर्मूले क्या हैं, और इसके जो ग्राफ बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ मैंने आपको समझाने का यहाँ पे ट्राई किया है। इसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन आते हैं कि यहाँ जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो हम अगले वीडियो में इसे क्वेश्चंस करके इसको देखेंगे। तो क्या आपको बॉयल्स लॉ क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर हुआ हो, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं वो आपके पास बहुत ईजिली पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।